नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। भारत में मॉनसून को लेकर लगातार भविष्यवाणी गलत साबित हो रही है। अब तक इंतजार हो रहा था उत्तर भारत में कि मॉनसून सक्रिय हो जाए, मॉनसून एक्टिव होने के साथ साथ अलग अलग जगहों पर तय समय से पहुंचे। ये जो भविष्यवाणी है वो आखिर क्यों गलत साबित हो रही है? उत्तर प्रदेश में अब तक मॉनसून को एंट्री ले लेना चाहिए था, लेकिन महाराजगंज का जो इलाका है वहां पर मॉनसून अटक चुका है। क्या हालात पूरे देश में है उस पर भी बात करेंगे। और बीते 146 साल में देखिए जून का महीना, इस बार का जो महीना है वो रिकॉर्ड तोड़ चुका है। ये सबसे ज्यादा सूखा वाला महीना बन चुका है और ऐसा 146 साल पहले हुआ था। तो इसके पीछे रीजंस क्या हैं? क्यों बार बार आईएमडी के जो भविष्यवाणियां हैं वो गलत साबित हो जा रही हैं? भारत में अब लोग कह रहे हैं कि बार बार पूर्वानुमान जाहिर किया जा रहा है, लेकिन ये पूर्वानुमान गलत क्यों साबित हो रहे हैं? 1 जून से 27 जून के बीच में देखिए देश भर में 43% बारिश की कमी रिकॉर्ड हुई है और ये किसी एक इलाका का नहीं है। देश भर के तमाम राज्यों की स्थितियां कुछ ऐसी बनी हुई हैं। मुंबई में हालांकि बारिश लेट हुई इस बार, लेकिन वहां पर स्थितियां अभी ये हो गई हैं कि जल भराव की स्थिति बन चुकी है, लोग वहां पर परेशान हो रहे हैं। लेकिन अब आते हैं बाकी जगहों की स्थिति के बारे में बात करते हैं। वहां पर अगर आप मेघालय में देखें, देखिए मेघालय में भी बारिश हुई, लेकिन मेघालय में भी 82% कम इस बार बारिश रिकॉर्ड हुई है। इसके अलावा गुजरात में 79% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। मणिपुर में भी हाल कुछ ऐसा रहा, 71% यहाँ पर कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का ये जो इलाका है, इन जगहों पर भी कम बारिश रिकॉर्ड हो रही है और मणिपुर में 71% कम बारिश इस बार रिकॉर्ड की गई है। ये 2026 का आंकड़ा मैं आपके सामने रख रही हूँ। छत्तीसगढ़ में 68% कम बारिश हुई है। झारखंड में 66% कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। अब महाराष्ट्र में 59% कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। उत्तर प्रदेश में 56% कम बारिश रिकॉर्ड हुई है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में मॉनसून की एंट्री अब तक हो जानी चाहिए थी, सक्रियता यहाँ पर हो जानी चाहिए थी, लेकिन वैसी स्थितियां नहीं दिख रही हैं। और ऐसे में बांदा में जो टेम्परेचर है वो भी वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा है। बांदा में टेम्परेचर 45 के पास कई दिनों तक बना रहा। महाराजगंज का इलाका, वहां पर कहा जा रहा है कि जो एयर सर्कुलेशन है वो बेहतर नहीं हो पा रहा है और मानसून वहां पर रुक चुका है, जिस वजह से उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों के लिए जो भविष्यवाणी की जा रही है वो गलत साबित हो जा रही है। अब ओडिशा में भी 52% और बिहार में 50% कम बारिश हुई है। तो इन जगहों पर भी मानसून की एंट्री अब तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब आईएमडी का कहना है कि इसके लिए थोड़ा आपको और इंतजार करना होगा। अब ये इंतजार मौसम विभाग के हिसाब से 1 हफ्ते का होना चाहिए, लेकिन माना जा रहा है कि जो स्थितियां बनी हुई हैं उसमें यह इंतजार और लंबा हो सकता है। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री हो चुकी है, वहां पर अच्छी खासी बारिश हो रही है, लेकिन जो आंकड़ा बताता है इस साल का कि वहां पर भी 41% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। अब दिल्ली की बात की जाए, देखिए दिल्ली एनसीआर के लोग ये महसूस कर रहे होंगे, ये फील कर रहे होंगे कि मौसम बदल रहा है, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। कई जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई, लेकिन मॉनसून की सक्रियता नहीं दिखी। ऐसा लग रहा है कि बादल आए लेकिन बिन बरसे वो चले गए। और इसके पीछे भी रीजन यही है कि दिल्ली एनसीआर अभी जिस तरीके की नमी चाहिए बारिश के लिए वैसी नमी महसूस नहीं कर पा रहा है और अधिकतम तापमान यहाँ पर 40 डिग्री के पार ही रिकॉर्ड हो रहा है, जो कि बहुत ज्यादा गर्मी है। और 51 डिग्री के हिसाब से, मतलब फील्स लाइक जिसको हम कहते हैं कि भले टेम्परेचर 41 रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन फील्स लाइक ये 51 डिग्री तक दिखाई दे रहा है। लोग बहुत परेशान हो गए हैं। अभी आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि घरों में आप एसी नहीं बंद कर रहे हैं। इन सब के पीछे जो रीजंस है, मौसम विभाग का कहना है कि अब ये संकेत भी हैं, आपको सतर्क भी हो जाना चाहिए। आप अपने घरों में एसी चलाते हैं, ऑफिसेज में एसी चलते हैं। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी वजह है, जलवायु परिवर्तन की वजह से ये तमाम स्थितियां बन रही हैं। लेकिन किया जाए, अब सवाल ये भी है कि जब इतनी गर्मी होगी तो आप एसी तो चलाएंगे। आप अपने को राहत पहुंचाने के लिए वो तमाम सुविधाएं जो हैं वो अपने आसपास रखेंगे ताकि आप खुद को गर्मी से बचा सकें। अब भारत में जब मानसून की बात होती है तो ये सिर्फ एक मौसम नहीं है या सिर्फ ये बारिश के हिसाब से नहीं देखी जा सकती। ये करोड़ों लोगों की उम्मीद है,
किसानों के लिए ये सबसे बड़ी उम्मीद होती है। ये जो समय होता है किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि खरीफ फसलों की बुआई का समय होता है और अगर बारिश अच्छी नहीं हुई तो फिर किसान की मेहनत पर पानी फिर जाता है। पूरे साल किसान कैसे अपना घर चलाएगा, क्या वो कमाई करेगा, आर्थिक संकट की स्थिति में पहुंच जाएगा, ये तमाम गंभीर जो मसले हैं वो खड़े होने लगते हैं। और इस बार जो महीना है जून का, वो ऐसा ही कुछ बता रहा है कि अगर बारिश 30 तारीख तक नहीं होती है, अलग अलग राज्यों में भविष्यवाणी के मुताबिक ये बारिश नहीं पहुंचती है और जुलाई के महीने से अगर बारिश की शुरुआत होती है तो फिर किसानों के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। अब दक्षिण पश्चिम मानसून की चाल जो लगातार आगे तो बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर ये रुक जा रही है। जून के पहले पखवाड़े में मानसून की रफ्तार कई जगहों पर तेजी से आगे बढ़ी। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जो तय समय है मानसून की एंट्री के लिए भारत में, उसी हिसाब से अलग अलग राज्यों में मानसून सक्रिय हो जाएगा, पहुंच जाएगा। राजस्थान में भी देखिए 1 हफ्ते की देरी हो चुकी है और ये गंभीर संकट के रूप में आपको इसको ले लेना चाहिए। जो आपकी आदतें हैं उसमें भी आपको बदलाव कर देना चाहिए। अब इसके पीछे रीजंस क्या हैं? बहुत सारे रीजन। जो सबसे पहला है कि ग्लोबल वार्मिंग है, जो हम और आप जानते हैं कि इसकी वजह से तमाम परेशानियां हो रही हैं, लेकिन हमारी आदतें हैं वो भी बहुत इम्पैक्ट करती हैं। और एसी का इस्तेमाल कितना करना है। अब आप देखिए कि अगर भारत में रहने वाले लोग ये महसूस करते हैं, आदतन मजबूर भी हो गए हैं कि आप शुरू करते हैं एसी चलाना फरवरी के महीने से या मार्च के महीने से, और फिर आप नवंबर दिसंबर के पहले हफ्ते तक भी एसी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डिज़ाइंस ऐसी बिल्डिंग्स हो गई हैं हर जगह पर, ऑफिसेज में एसी का चलना, ये तमाम रीजंस हैं जो मौसम को बदल रहे हैं या उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। अब जो बड़े रीजंस हैं उसमें MJO यानी कि मैडन जूलियन आइसोलेशन, ये एक बहुत बड़ी वजह है जो मौसम को परिवर्तित कर देता है, मॉनसून पर असर डाल देता है। बादलों और तूफानों की ये एक बहुत बड़ी लहर होती है, लेकिन अगर ये अपनी गति से स्लो हो जाए तो ये फिर अलग अलग राज्यों में जो तय समय से मॉनसून की एंट्री के लिए पहले से अनुमान जाहिर कर दिया जाता है मौसम विभाग की तरफ से, या ये बता दिया जाता है, या हमने और आपने जो अनुभव किया है अब तक, हमने यही देखा है कि जून के मिड में तमाम जगहों पर मॉनसून की एंट्री हो जाती है। लेकिन MJO अगर लेट हो गया तो फिर इसका असर पूरे देश में दिखाई देगा, जो कि अभी दिखाई दे रहा है। और ये हर 30 से 60 दिन में दुनिया भर में घूमती है। इसका जो सर्कुलेशन होता है ये सिर्फ एक देश तक नहीं रुकता है, पूरी दुनिया में घूमता है। और इसी वजह से आप देखिए अभी यूरोप की काफ़ी चर्चा हो रही है कि यूरोप में हीट वेव की वजह से लोग परेशान हो गए हैं, गर्मी ने 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन इसके पीछे वजह है कि जलवायु परिवर्तन, MJO जो कि 30 से 60 दिनों में घूमता है, एक सर्कुलेशन बनता है जो अलग अलग हिस्सों से जब गुजरता है तो वहाँ पर बादल एक्टिव हो जाते हैं और वहाँ पर बारिश हो जाती है। सोमाली जेट इसका दूसरा कारण है। ये एक हवा का प्रेशर होता है जो कि अफ्रीका से लेकर अरब सागर के रास्ते भारत तक नमी लेकर आता है और फिर बारिश हो जाती है। लेकिन ये हवा भी, सोमाली जेट जो हवा है, ये भी इस बार भारत में बहुत कमज़ोर रही है। और तीसरी बड़ी वजह क्या है? उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिम एशिया के रेगिस्तान से आने वाली जो गर्म और सूखी हवा है वो भी बहुत ज़्यादा इसको प्रभावित कर रही हैं, जिसने मध्य भारत के ऊपर एक ढक्कन जैसा प्रभाव डाला है, जिससे कि बादल आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं और बारिश नहीं हो पा रही है। तो ये बड़ी वजह हैं। लेकिन धीरे धीरे मौसम, कहते हैं कि प्रकृति जब आपको ये बताने लगे कि आपको सतर्क हो जाना चाहिए तो आप अपनी आदतों में सुधार कर लें। अभी आप देखिए कि यूरोप की जैसे हम चर्चा कर रहे हैं बार बार कि वहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई, क्योंकि यूरोप तो ठंडे देशों में जाना जाता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में होती है तो लोग सर्दी एहसास करने के लिए यूरोप पहुँचते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर इस तरीके का परिवर्तन हो रहा है तो प्रकृति जब आपको चेतावनी देती है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, आपको बदलावों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि क्या वो वजह हो सकती हैं जो हमारे वायुमंडल को थोड़ा बदल सके, जो मौसम में बार बार जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको थोड़ा चेंज कर सके। अब 66 जिलों के लिए देखिए अलर्ट जारी है उत्तर प्रदेश में, जहां पर
कहा जा रहा है कि थोड़ी बूंदाबांदी हो सकती है, बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिल सकती है। आंधी तूफान का दौर आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर, चाहे वो दिल्ली एनसीआर की बात कीजिए, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों की बात कीजिए, बिहार की बात कीजिए, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, इन तमाम जगहों पर आंधी बारिश का और तूफान का अलर्ट तो जारी हो रहा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। आंधी और तूफान आकर धूल भरी हवा दिखाकर ये वापस लौट जा रही हैं। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन तमाम जगहों पर अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। आपके इलाके में इस वक्त मौसम का हाल कैसा है? क्या आपको लग रहा है कि मानसून की एंट्री अब तक हो जानी चाहिए और नहीं हो पा रही है? और गर्मी से बचाव के लिए आप क्या इंतजाम कर रहे हैं? किसानों के लिए ये जो बारिश है वो वरदान की तरह साबित हो सकती है, लेकिन जब बारिश नहीं हो रही है तो किसान कैसे इसको लेकर इंतजाम करेंगे? उनके लिए सबसे बड़ी ये चुनौती हो जाती है। तो इन तमाम रीजंस पर हम बात कर रहे थे कि आपको भी ये समझना होगा कि मॉनसून की सक्रियता, क्योंकि बार बार कमेंट बॉक्स में मैं कुछ लाइनें रोज देख रही हूँ, क्योंकि मॉनसून पर मैं आपको जानकारी रोज देती हूँ, तो लोग ये कह रहे हैं कि आप जानकारी तो दे रही हैं कि इस दिन यहाँ पर बारिश पहुंचेगी, लेकिन बारिश हो नहीं रही है। एक पूर्वानुमान जाहिर होता है, मौसम विभाग ये आपको बताता है कि इतने से इतने दिनों में मॉनसून यहाँ पर एक्टिव होगा, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे रीजंस काम करते हैं। जैसे मैंने आपको सोमाली जेट की बात की, एमजेओ की बात की, ये तमाम रीजंस मॉनसून को पहुंचाने और उनकी सक्रियता के बीच में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और अगर ये तमाम पहलू अगर वहां पर सटीक नहीं बैठे तो फिर आईएमडी की भविष्यवाणी गलत हो जाएगी। तो इसीलिए आपको ये समझना होगा कि हम आपको सिर्फ ये बताते हैं कि क्या आईएमडी कह रहा है और वो कौन सी तारीख है जब आपके राज्य में बारिश हो सकती है। लेकिन अगर बारिश नहीं हो रही है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं और उनको भी आपको ध्यान में रखना होगा। फिलहाल ओवरऑल भारत को लेकर अब ये कहा जा रहा है आईएमडी की तरफ से कि जो उत्तर भारत का इलाका है, जो ये तमाम एरियाज हैं, वहाँ पर मॉनसून जुलाई के पहले हफ्ते में एक्टिव हो जाएगा, वहाँ पर बारिश हो जाएगी। वैसे देखिए केरल में दस्तक के बाद आपने बारिश देखी, मुंबई में काफ़ी अच्छी बारिश अभी हो गई है, लेकिन फिर भी वहाँ पर कम बारिश रिकॉर्ड हुई है अमूमन अगर आप पिछले साल से देखें तो। लेकिन अब दिल्ली एनसीआर के लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। जो कहा जा रहा था कि 30 जून तक बारिश हो जाएगी, तो अभी आज 29 है और ऐसे आसार नहीं दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी दिल्ली एनसीआर में है, तो जुलाई के पहले हफ्ते में हो सकता है या दूसरे हफ्ते में दिल्ली एनसीआर में मानसून की सक्रियता आपको दिखे। और उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, इन तमाम इलाकों में भी ऐसे ही अनुमान हैं कि पहले हफ्ते में बारिश हो जाएगी। लेकिन आपके शहर में इस वक्त मौसम का हाल क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।